कहते हैं कि जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक उस चीज का एहसास भी कभी नहीं होता, क्योंकि जैसी चीजें बाहर से देखने में लगती हैं अक्सर वैसी अंदर से नहीं होती हैं। वैसे तो फ्रांस भारत का बहुत ही करीबी मित्र है और रशिया के बाद वो दूसरा देश था जब 1998 में परमाणु परीक्षण करने के लिए पूरी दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तब फ्रांस ही भारत के समर्थन में आकर खड़ा हुआ था। दोनों ही देशों के बीच सैन्य संबंध भी काफी अच्छे हैं और दोनों ही देशों के बीच बायलैटरल मीटिंग्स और विजिट्स भी होती रहती हैं। भारत और फ्रांस के रिश्ते उस वक्त काफी करीब हो गए थे जब अगस्त 2019 में फ्रांस ने G7 देशों की मीटिंग में भारत को गेस्ट के तौर पर बुलाया था। उस समय भारत के पीएम मोदी जी का फ्रांस दौरा और G7 देशों के साथ संबंध इतने मजबूत हो गए थे कि अमेरिका और फ्रांस तो G7 में भारत को भी मेंबर बनाने के समर्थन में उतर गए थे। लेकिन इतने करीबी संबंध होने के बावजूद जब भी दोनों देशों के बीच कोई भी बायलैटरल विजिट या मीटिंग होती थी, फ्रांस हमेशा भारत को मानव अधिकारों और कश्मीरी मुस्लिमों को लेकर पाठ जरूर पढ़ाता था और नसीहत देता था कि भारत को भी कश्मीर के सिविलियन लोगों के राइट्स की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन फ्रांस को शायद भारत के कश्मीर की जमीनी हकीकत नहीं पता थी, वरना वो भारत को वैसी नसीहत कभी नहीं देता। वैसे ये बस फ्रांस ही नहीं बल्कि कई यूरोपियन देश भी हैं, कई एनजीओ भी हैं, मानवाधिकार संगठन भी हैं जिनको कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी करने वालों, आतंकवादी हमला करने वालों और पॉलिटिकल लीडर्स की दिन दिहाड़े हत्या करने वालों के ह्यूमन राइट्स तो दिखते हैं, लेकिन उन सभी जवानों और उनके परिवार के ह्यूमन राइट्स कभी नहीं दिखते हैं जो दिन रात 24 घंटे वहां पर उन लोगों के पत्थर सहन कर रहे हैं और उनकी गोलियों का शिकार हो रहे हैं। भारत ने कई बार इन सभी लोगों को समझाया भी कि ये सब पाकिस्तानी साजिश है जो धर्म के नाम पर कश्मीरियों को बरगला रहा है, मगर अब से ये सभी लोग मानेंगे और इनको भी एहसास होगा कि मजहबी कट्टरबंदी किसी भी देश के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। और इसी चीज की शुरुआत फ्रांस से हो भी गई है। दरअसल फ्रांस से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले ही कल फ्रांस के एक स्कूल टीचर की सर काटकर हत्या बस इसी चीज के लिए कर दी गई क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ा रहा था और उसमें उसने पैगंबर के कार्टून को दिखा दिया था। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि हत्या करने वाला व्यक्ति मात्र 18 साल का था। वैसे ये भी शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और अभी और भी जानकारी आनी बाकी है। इस घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने उस टीचर के घर जाने का फैसला किया है ताकि वो उस टीचर के परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त कर सके। इस तरह की घटना फ्रांस में पहले भी हुई थी जब पिछले ही महीने सितंबर में एक पाकिस्तानी ने फ्रांस में 2 लोगों पर छुरी से हमला किया था, लेकिन ये वाली घटना काफी भयानक है। वैसे अब इस घटना के बाद फ्रांस, यूरोप और वहां के एनजीओ और मानवाधिकार संगठनों को अपनी आंखें खोल देनी चाहिए ताकि वो निष्पक्ष तरीके से सोचें कि धार्मिक कट्टरपंथी किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, फिर चाहे वो भारत हो या फ्रांस, और ये पूरे विश्व के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहा है। फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने देश में धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों पर कार्रवाई तेज कर दी है और इस हमले को इस्लामिक आतंकवादी हमला बताया है, जिसके लिए सभी लिबरल्स और बड़े बड़े मानवाधिकार संगठन उनकी कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन अब सबको ये चीज समझनी होगी कि दवाई कड़वी ही होती है मगर हर प्रकार के रोग को ठीक कर देती है। ऐसे में फ्रांस को भी भारत की तरह कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये घटनाएं आम हो जाएंगी। वैसे धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।